वेलकम बैक टेक्निकल आरटीओ जी। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो कार की सेफ्टी रेटिंग निकलती है वो कौन तय करता है, कैसे तय करता है, कैसे टेस्टिंग की जाती है और ये मानक को कौन बनाता है। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। किसी गाड़ी को 5 स्टार तो किसी कार को 0 स्टार। आखिर कैसे तय होती है इसकी कार की सेफ्टी रेटिंग? ग्लोबल एनसीएपी कैसे करता है क्रैश टेस्ट? ये सवाल आपके दिमाग में भी होगा। तो सेफ्टी रेटिंग की बात अगर आती है तो हमें सुरक्षा नजर आती है, सेफ्टी नजर आती है। आखिर किसी कार को कोई कंपनी सेफ्टी रेटिंग कैसे देती है और इसके लिए कंपनी के क्या क्या पैरामीटर होते हैं? तो हम आपको बता दें, हाल ही में ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग एजेंसी जो कि ग्लोबल एनकैप ने भारत में सबसे सुरक्षित और सबसे असुरक्षित कार की लिस्ट जारी की थी। इसमें स्कोडा की स्लाविया, कुशैक और वॉक्सवैगन की टाइगन और वर्टिस को सबसे ज्यादा स्टार मिले, यानी कि 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। हालांकि इसमें सबसे कम सेफ्टी रेटिंग की जो कार है वो मारुति की ऑल्टो K10 जिसको 2 स्टार मिला है और मारुति की वैगनार जिसको 1 स्टार मिला है। अब यह सवाल है कि ये आखिर किस कार को कोई कंपनी सेफ्टी रेटिंग कैसे देती है और इसके लिए कंपनी के क्या क्या पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल एनसीएपी जो है उसका पूरा नाम क्या है और ये काम कैसे करती है। ग्लोबल एनसीएपी यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक इंटरनेशनल सोसाइटी है। ये सोसाइटी गाड़ियों के सुरक्षा मानकों की जांच करती है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य गाड़ियों की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाना है, यानी कि सेफ करना है और ये बताना कि कौन सी कार कितनी सेफ या कितनी सुरक्षित है। ये कंपनी कार क्रैश टेस्ट के जरिए किसी कार की सेफ्टी की जांच करती है। इस कार क्रैश टेस्ट में एक गाड़ी को एक सीमित स्पीड पर दौड़ाया जाता है और उसको हिट किया जाता है। इसके बाद गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर अलग अलग तरह से जांच की जाती है और उन्हें रेटिंग दी जाती है। इस तरह से किसी गाड़ी को सेफ्टी के लिहाज से रेटिंग मिलती है। अब जानते हैं कार का क्रैश टेस्ट कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाता है। क्रैश टेस्ट के लिए कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर एक डमी को रखा जाता है। इस कार टेस्ट में तकरीबन जो स्पीड होती है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की होती है और सामने की तरफ एक बैरियर के ले जाकर उसको हिट कराया जाता है। ये टक्कर इतनी तेज होती है जिससे पता चले कि गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा है और गाड़ी कितनी सुरक्षित है। अब जानते हैं कि कितने तरीकों से क्रैश टेस्ट को करा जाता है। तो इसमें कई सारे तरीके यूज किए जाते हैं, जिसमें है फ्रंट का इम्पैक्ट, साइड का इम्पैक्ट, रियर का और पोल इसके अंदर शामिल है क्रैश टेस्ट के लिए। फ्रंट वाले में किसी कार को सीधी स्पीड में ले जाके किसी सामने बैरियर में हिट करा जाता है। सामने वाले के आंकड़े पता लगते हैं कि कितना गाड़ी सेफ है। इसी तरीके से साइड इम्पैक्ट करा जाता है, बैक इम्पैक्ट करा जाता है और पोल इम्पैक्ट भी करा जाता है। पोल इम्पैक्ट में कार को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। अब बात करते हैं जो आपको रेटिंग मिलती है कार की वो किन मानकों के आधार पर मिलती है। किसी भी कार को 0 से 5 बीच की जो रेटिंग दी जाती है सेफ्टी की, जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उतनी कार सुरक्षित मानी जाएगी। ये एडल्ट एक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड एक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर पर आधारित होती है। ये स्कोर कार में रखी गई जो डमी है उसकी रीडिंग को हिसाब से देखकर कराया जाता है। इसके अलावा अलग अलग फीचर के आधार पर भी सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। अभी जानते हैं एडल्ट और चाइल्ड एक्यूपेंट प्रोटेक्शन क्या होता है। एडल्ट एक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए जहां पर 17 अंक रखे गए हैं, वहीं पर ही जो चाइल्ड एक्यूपेंट है उसके लिए तकरीबन 49 अंक रखे गए हैं। एक्यूपेंट जो होते हैं वो एक तरीके से यात्रियों के शरीर की तरह ही होते हैं। जो पैसेंजर कार में बिठाए जाते हैं, जो डमी बिठाए जाते हैं, वो ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि यात्री कार में बैठे हुए होते हैं। उन कार को हिट करा जाता है और उन कार को जब हिट कर लिया जाता है तो जो भी एक्यूपेंट कार के अंदर बैठे हुए हैं
उनको कितनी चोट लगी है पॉइंट्स के हिसाब से फिर उनको रैंकिंग दी जाती है। हालांकि इसको 4 भागों में पार्ट्स में डिवाइड भी किया हुआ है, जिसमें जो पहला पार्ट है हेड और नेक का, दूसरा है चेस्ट और विनी का, और तीसरा फीमर और प्लीविक्स, और चौथा लेग और फुट का। इसके अलावा चाइल्ड इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। इसके लिए कार में 18 और 3 साल के बच्चे के साइज की डमी को रखा जाता है, जिससे कि बच्चे का जो कि चाइल्ड इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन भी जांचा जा सके। कार में कुछ और भी सेफ्टी सिस्टम होते हैं, जैसे कि चाइल्ड रेजिस्टेंस सिस्टम, जो कि मार्किंग, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। इससे ये मानक तय करते हैं कि किसको क्या सेफ्टी रेटिंग देनी है। चाइल्ड इक्विपमेंट के लिए क्या पॉइंट निकल रहा है, एडल्ट इक्विपमेंट के लिए क्या पॉइंट निकल रहा है, इस आधार पर ही किसी कार को रेटिंग दी जाती है। रेटिंग कार बताती है कि कार कितनी सेफ है और कितनी अनसेफ है। हालांकि मार्केट में ये पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन देखने में ये आया है इसके बावजूद भी लोग सिर्फ और सिर्फ लुक्स के, माइलेज के अकॉर्डिंग या उसकी प्राइस के आधार पर ही आज की डेट में भी कार को परचेज करते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि इन सभी चीज के साथ में आपको कार की सेफ्टी रेटिंग को भी आगे शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारा फ्यूचर और भी ज़्यादा सेफ हो सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे आप नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार।